एग्ज़िस्ट ही नहीं करती। लाइक औकात से बाहर जाके सोचती हूँ। साल पहले, 5 साल पहले उतने एक्सपीरियंस्ड नहीं थे, मैं जितने अगर अब हुए बैठी हूँ, हैं। कोई नहीं उठा रहा, मैं यही सोची जाऊँगी इसको इसकी जगह पे कोई कि क्यों नहीं लड़की रख रहा कितनी क्योंकि बिगड़ी हुई है और भई भई बाढ़ में गई वो तुम्हारी आंटी और अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल-चाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग एक बहुत ही मेन इश्यू है, हर कोई आजकल इसे फेस कर रहा है। ओवरथिंकिंग किन वजूहात की बिना पर होता है और इनसे ओवरकम होने के क्या तरीके हैं और इसकी मतलब बहुत कोई ईज़ी सी एक्सरसाइज़ेज़ भी होती हैं, मैं आप लोगों को बताऊँगी। ओवरथिंकिंग एक ऐसा मसला है, हम हर चीज़ जो है ना ओवर ही सोचते हैं। ओवरथिंकिंग मतलब हद से ज़्यादा सोचना। औक़ात ओवरथिंक बहुत ज़्यादा करती हूँ और मैं उन चीज़ों पे करती हूँ जो चीज़ें एग्ज़िस्ट ही नहीं करती। लाइक औकात से बाहर जाके सोचती हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ओवरथिंकिंग का एक मेन इशू है, हम ओवर एक्टिव इमेजिनेशन करना शुरू हो जाते हैं, ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हम ना ही जानते हैं, ना हमको उनके हालात वाक़यात का पता होता है, लेकिन फिर भी हम सोचे जाते हैं, सोचे जाते हैं। ओवरथिंकिंग की एक दूसरी बड़ी वजह जो है वो है पास्ट रिग्रेट्स। माज़ी में ऐसे कुछ हालात वाक़यात आपको पेश आए, लेकिन आप उनको अच्छी तरीके से हैंडल नहीं कर सके या आपसे कुछ गलत फ़ैसले हो गए। समटाइम्स ऐसे कोई क्रिंजी मोमेंट्स हो गए जो अगर आपको अचानक से याद आ जाए, आप लोग रिग्रेट में चले जाते हैं। उफ़! ये मैंने क्या किया? उफ़! अगर मैं ये कर देती तो ये हो जाता, अगर मैं ये वाला फ़ैसला तब कर लेती तो ये हो जाता। हम माज़ी में हम आज से कुछ साल पहले, आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले उतने एक्सपीरियंस्ड नहीं थे, जितने अब हुए हैं। आपको ये गौर करना चाहिए कि अगर हम उतने एक्सपीरियंस नहीं थे और आज हुए हैं, तो ये उन्हीं तजर्बात का नतीजा है। और तीसरा जो पॉइंट है वो है परफेक्शनिज़्म। परफेक्शनिज़्म मतलब कि हमको हर चीज़ में बहुत ज़्यादा परफेक्शन चाहिए। इंसान एक फ्लॉड पर्सन है। इंसान अल्लाह ताला ने ना ख़ताकार बनाया है कि वो कुछ भी करेगा उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत नुक्स ज़रूर रहता है। हाँ, आप अपनी पूरी कोशिश कर सकते हैं। ये ओसीडी की भी एक बीमारी होती है, आप लोगों ने कई बार नाम सुना होगा। तो ना ओसीडी टाइप जो होती है ना बीमारी, वो मुझे है। अगर कोई चीज़ अपनी जगह पे नहीं पड़ी, मुझे तब तक कुछ ना कुछ होता रहेगा जब तक वो अपनी चीज़ जगह पे चली ना जाए। लाइक उफ़! बंदा थक जाता है यही सोच-सोच के। मैं अगर बैठी हूँ, कोई नहीं उठा रहा, मैं यही सोची जाऊँगी इसको इसकी जगह पे कोई क्यों नहीं रख रहा, क्यों नहीं रख रहा। इस पॉइंट में यही है, आपने अपने हाल में रहना है, अपने हाल पे ज़्यादा फ़ोकस करना है। हाल-अहवाल पे भी गौर कर सकते हैं, जो कि बहुत नाज़ुक चल रहे हैं फ़िलहाल। अच्छा, जब भी आपको लगे आप ओवरथिंक करना शुरू हो गए हैं, आप अपनी जहाँ पे बैठे हैं, जगह चेंज कर दें, वॉक करना शुरू कर। अच्छा, कोई भी इंसान है, कोई भी चीज़ है, आप ज़बरदस्ती उससे कुछ भी मनवा नहीं सकते। काम करवा सकते हैं, मनवा नहीं सकते कि वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ये कहे, ये करे, ये सोचे, ये आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसी तरह हमारे अंदर भी जो एक आपकी एक और शक्ल मौजूद है, उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। तो जो है ना, आप भी अपने आप को, अपने दिल को, अपनी फीलिंग्स को दबा नहीं सकते। आपको उन्हें भी हैंडल करने का एक तरीका आना चाहिए। आपको जैसे अब नेगेटिव थॉट्स हैं और उनको आपने ओवरथिंकिंग को चेंज करना है ना, आप अपने लिए थोड़ा-सा वक़्त निकालें। थोड़ा-सा वक़्त निकालें, उसमें अपनी उन्हीं ओवरथिंकिंग की वजूहात को जानें। कोई 30 मिनट्स का अलार्म लगाएँ या 15 मिनट्स इनफ उतने का अलार्म लगाया, आपने लगा के अपने पास रख लेना है और कहना है मैंने 15 मिनट्स के अंदर-अंदर इस सिचुएशन से निकलना है और इसका फ़ैसला करना है कि मुझे आगे क्या करना है। तो आपने जब ये सब कुछ अपना सेट करना है, आपने अकेले में बैठना है, तो आपने अकेले में बैठ जाना है, आपने 15 मिनट उसके हर पहलू पे गौर करना है, ये मसला है, इसको मैं किस तरह से ओवरकम करूँ। जब आप वो तमाम मसले को सोच लेंगे, कर लेंगे और जब आपका अलार्म बजा, आपने कोई ना कोई फ़ैसला करके उठना है। जब आप फ़ैसला नहीं करते, वहाँ से ओवरथिंकिंग का अमल शुरू हो जाता है। फिर आप व बिल्कुल ही फ़ैसला नहीं कर पाते क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ लाहक हो जाते हैं कि ये हो गया, वो हो जाएगा, मैंने ऐसे कर दिया तो वो हो जाएगा, वो नाराज़ हो जाएगा, फलाना क्या सोचेगा, अगर ये मेरा अमल किसी को बुरा लग गया, ओ भई अपनी ज़िंदगी तो सोच लो। अच्छा, और तीसरा है चेंज नेगेटिव थॉट्स। अपने नेगेटिव थॉट्स को ना पॉज़िटिव थॉट्स में चेंज करने की कोशिश करें। अगर आपको कोई आपका ही नेगेटिव पहलू दिखाता है, आप उसको पॉजिटिव पहलू दिखा दीजिए। वो बहुत अच्छा खासा शर्मिंदा हो जाएगा। नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव करने में कुछ ज़्यादा वक़्त नहीं लगता। जहाँ पे आप नहीं कर रहे होते, वहाँ पे हाँ, हाँ शामिल कर दें।
کوئی بھی ایسا کام ہے آپ جو اوور تھنکنگ ہے وہ آپ کی ہیپینس کو کل کر دیتی ہے۔ آپ مطلب اس طریقے سے خوشی نہیں رہ پاتے، آپ خوشیوں میں بھی یہی ڈھونڈ رہے ہوتے ہو۔ اگر مجھے میری اس آنٹی نے دیکھ لیا میں یہ کر رہی ہوں، تو وہ آنٹی تو گھر میں سب کو بتا دے گی آپ کی لڑکی کتنی بگڑی ہوئی ہے، اور بھائی بھائی بھاڑ میں گئی وہ تمہاری آنٹی، اور آنٹی دا مطلب کہ اس کو مت سوچو، اپنی خوشی پہ فوکس کرو۔ اوکے، امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور کوئی دیکھا بھی کریں یار۔